नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। साथियों, आज हम पूर्ववर्ती और परिवर्ती संख्या निकालना सीखेंगे और हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले हम 5 क्लासेस मैथ की कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उन वीडियो को जरूर देख लें। साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए साथियों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या भी हो सकता है, परिवर्ती संख्या भी हो सकता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है। पूर्व यानी कि पहला, अनु यानी कि बाद वाला। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन में आया 2 का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती बताइए, तो 2 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 1, 2 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा 3। यानी कि पूर्ववर्ती के लिए -1 करते हैं और अनुवर्ती के लिए +1 करते हैं। अब हम इसको परिभाषा के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले है हमारी पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि ठीक पहले वाली संख्या। परिभाषा हो जाएगी, किसी संख्या में से एक घटाने पर हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई 4 - 1 = 3। 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई 9 - 1 = 8। इसी तरीके से -7 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी -7 - 1 = -8। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जैसे -7 है तो उसको -6 बता देते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब हम पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो हम उसमें से माइनस का 1 करते हैं, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, इसलिए -8 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा उत्तरवर्ती संख्या, यानी कि ठीक बाद वाली संख्या। किसी संख्या में एक जोड़ने पर उत्तरवर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें कुछ इसके भी एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 4 की उत्तरवर्ती संख्या 4 + 1 = 5। 9 की उत्तरवर्ती संख्या 9 + 1 = 10। ठीक है, -7 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी -6। जैसे यहाँ पे हम लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, तो वो सेम मिस्टेक यहाँ पे भी करते हैं। -7 के बाद की -8 बताने लगते हैं, बल्कि ये दोनों क्वेश्चंस अपोजिट हैं। ठीक है, क्योंकि -7 से छोटी होती है हमारी -8 और -7 से बड़ी होगी -6। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या छोटी होती जाती हैं और पीछे जाओगे तो संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। ऋणात्मक साइन के साथ ऐसा होता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें अपना पहला प्रश्न लिया है, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती बताइए। तो यहाँ पे जिसको भी क्वेश्चन ये किया जाएगा वो इसका आंसर देगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा 0 और अनुवर्ती हो जाएगा 2। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सही आंसर है, लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या हमारी 1 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो फिर आप उसका पूर्ववर्ती कैसे बता सकते हैं, तो इसका पूर्ववर्ती होगा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा अपरिभाषित, और अनुवर्ती क्या होगा 2। ठीक है, अगर वो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती बताइए, ठीक है, जब आप इसको कर सकते थे
क्योंकि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, होल में हमने बताया था पूरे यानी कि 0, तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 0 और इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा 2। क्यों, कैसे करते हैं, 1 माइनस 1 बराबर 0 और 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। इसी तरीके से क्वेश्चन हमको इस तरीके से भी आ सकता है, संख्या 1 का पूर्ववर्ती बताइए। सिंपल सा फंडा, उसने संख्या बोला है, ठीक है, कोई प्राकृत संख्या नहीं बोला, पूर्ण संख्या नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला और अनुवर्ती का मतलब बाद वाला। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते घुमाने वाले, ताकि सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएं। ठीक है, आपका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, मात्र 4 स्टेप में आप इकाई का अंक ज्ञात करना सीख जाएंगे। ठीक है, हमने ये अपने नंबर ले लिए, हमारे पास यही नंबर होते हैं ना 0 से 9 तक, ये सारे नंबर्स ले लिए, इकाई का अंक किन्हीं में से तो कोई होगा। इसके बाद अब हम कुछ ट्रिक निकाली हैं, जैसे हमारा पहला नियम है 0, 1, 5 और 6। अगर ये इकाई के अंक पर हो तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा। पहला एग्जाम्पल लिया 656 की पावर 579। ठीक है, कितनी बड़ी ये 656 है ना, इसके ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इकाई का अंक क्या है 6, तो हमारा इकाई का अंक यहाँ पे क्या आएगा 6। इसी तरीके से ये भी है, यहाँ पे भी 1021 की घात बहुत बड़ी लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमारे पास इकाई का अंक क्या है 1, तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा 1। ठीक है, इसके बाद हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है 755, इसकी घात कितनी लगी है 102, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इकाई का अंक क्या होगा 5, क्योंकि ये हमारा रूल है 0, 1, 5, 6 अगर इकाई का अंक हो तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होती है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी घात देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये हमने चौथा एग्जाम्पल लिया है 220। ठीक है, इसकी घात कितनी है 102, इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा 0, ये होगा इसके इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये हमारा फंडा। अगर 0, 1, 5 और 6 इकाई के अंक पर हो तो उनका इकाई का अंक भी वही संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे नियम पर। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है 2, 4 और 8 के लिए, जब इकाई का अंक 2, 4, 8 हो तब क्या होता है, संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो, वो संख्या की घात क्या हो 4 हो या 4 की गुणज हो, यानी कि फ्रैक्शन वाला। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा 6 मिलेगा, जब हमको क्या मिलेगा इकाई का अंक हमेशा 6। अब जैसे हमने ये लिया 42, यह हमारा इकाई का अंक 2 है, इसकी घात में कितना है 32, 32 4 से डिवाइड हो रहा है, चरवट 32, तो इसका आंसर क्या होगा 6, पूरा चला गया ना। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है 474, इकाई का अंक 4, तो इसकी घात में क्या है 48, ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसकी भी इकाई का अंक क्या हो गया 6। अब ये हमारा क्वेश्चन है 728, इसको भी देखते हैं ना, 728 की घात कितनी है 37। तो दोस्तों यहाँ फंस गए ना, ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, जितनी बार जा रहा है उसको उतनी बार काटेंगे। 4 पंजा 20, 4 छिंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, ये कितनी बार गया 9 बार। क्या मिला हमको 8 की पावर 1, तो इसका इकाई का अंक क्या हुआ 8।
यहाँ पे हमारे पास बचता 8 की पावर 2, तो 8 का अपन मल्टीपल करते 64 हो जाता, तो फिर इसका इकाई अंक क्या हो जाता 4। तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 578, इसकी घात कितनी है 102। जब भी डरने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम काटा पीटी करेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, हमारे पास क्या बचा 2, तो 8 की पावर 2, ठीक है। अभी हमने ये सॉल्व किया था ना इसी तरीके से, तो ये 64 हो जाएगा इसका वर्ग, तो इकाई का अंक क्या हो गया 4, ठीक। इसके बाद ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन क्या है 722, इकाई का अंक 2, ठीक है। घात में 56, तो ये 4 से कट रहे हैं हमारे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो सिंपल सा इसकी इकाई का अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है 3 और 7 के लिए जब इकाई का अंक 3 और 7 हो, संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे हम उसमें कर रहे थे ना 2, 4, 8 के लिए जब हमारा इकाई का अंक 6 होता था, और 3 और 7 के लिए इकाई का अंक हमारा, ये हमारा तीसरा रूल है। 3 और 7 के लिए जब इकाई का अंक 3 और 7 हो, तो संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। यही सेम डेफिनेशन हमारी 2, 4 और 8 के लिए होती थी, बस उसमें इकाई का अंक 6 मिलता था और यहाँ हमको 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 223, ऊपर कितना है 36, ये 4 से कट रहा है, ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखेंगे। इसकी पावर 47 है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 47 को हम काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 7 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब पता है हमको, घन 343 होता है, तो इकाई का अंक क्या हो गया 3, ठीक है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ये है, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 36, ये कट गया, 9 बार 2 बचा, 3 का वर्ग, तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 बराबर 9, इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। इसके बाद अब हम अपने चौथे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चौथा एग्जाम्पल है 37 की घात 24। तो क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चनों में आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 7 का रूल पता है हमको, जब पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से, तो उसकी इकाई का अंक 1 मिलता है। 4 छिंग 24, ये पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 1, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे रूल की तरफ। ये हमारा 9 के लिए है, जब इकाई का अंक 9 हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन, जब घात सम हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा, और एवं घात विषम हो तो इकाई का अंक हमेशा 9 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जब घात सम होती है तो इकाई का अंक क्या मिलता है हमको 1 मिलता है, तो यहाँ साफ दिख रहा है 37 है, ये हमारी विषम है, तो क्या करेंगे हम, विषम के लिए इकाई का अंक क्या मिलता है हमको 9। इसी तरीके से ये हमारी घात सम है, तो उसके लिए क्या मिलता है हमको 1। तीसरे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारी घात क्या है विषम, विषम के लिए क्या मिलता है 9, और यहाँ पे सम तो 1, सिंपल सा है ना। एक बार रिवीजन करते हैं। जब 0, 1, 5 और 6 हो तब वही नंबर होता है इकाई का अंक। 2, 4, 8 हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर पूरा जाता है तो इकाई का अंक 6 होता है, और अगर नहीं जाता है तो जितना बचता है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड रूल था 3 और 7 के लिए, इसमें भी
सेम 2, 4 और 8 वाला रूल लागू होता है। अगर पूरा डिवाइड होता है तो 1 मिलता है, और अगर नहीं डिवाइड होता है तो उसको सॉल्व करेंगे। हमारा चौथा रूल था, जब इकाई का अंक 9 हो तब घात सम हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा, और घात विषम हो तो इकाई का अंक हमेशा 9 मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है 584 गुणा 697 गुणा 343 गुणा 784। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हमको इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। सबका गुणा नहीं करेंगे कि आप सबका गुणा करने बैठ जाओ। ठीक है, 7 चौक 28 मिला। अब हम 28 से गुणा नहीं करेंगे 3 में, हम ओनली 8 का गुणा करेंगे। 8 तिया 24। अब 24 से गुणा नहीं करेंगे 4 में, अकेले 4 से गुणा करेंगे। 4 चौक 16। तो इसका इकाई का अंक क्या हुआ, 6। देखा दोस्तों, कितनी जल्दी से आंसर निकल आया हमारा। हमको सारे नंबर्स में मल्टीपल नहीं करना है, सिर्फ ओनली इकाई के अंक में ही मल्टीपल करना है। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सिर्फ 1 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकते हैं, जो हम अभी 1 नंबर वाले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी तो आपसे बनेगा, बहुत ही अच्छे से बनेगा। जब 2, 4 और 8 होता है इकाई का अंक, तब क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। 2 और 4, 8 के लिए इकाई का अंक होता है हमारा 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 9। 9 का रूल क्या कहता है, जब घात सम हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा। यहाँ घात सम है ना, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 इंटू ये 603। 3 के लिए रूल क्या कहता है, इकाई का अंक क्या मिलेगा हमको, जब संख्या की घात 4 हो या 4 से डिवाइड हो या उसका गुणनखंड हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 मिलता है। 4 का गुणज नहीं है, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजा 20। तो क्या मिला हमको, 3 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, इसका 27 होता है, पता है हमको। तो इकाई का अंक क्या हुआ, 7 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास ये है 546। तो 6 का हमारा रूल क्या बोलता है, 6 का रूल बोलता है 0, 1, 5 और 6 ये सब हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, वही नंबर होता है। तो 6 हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 6 7 42। ठीक है, 6 एकम 6 गुणा 42। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ हमको क्या करना है, इकाई के अंक से गुणा करना है। 6 दूनी 12। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 2। ठीक, बहुत सारा बड़ा नहीं करना है, उसका सिर्फ ओनली इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, आज हमने पूर्ववर्ती और परिवर्ती संख्या निकालना सीखा और इकाई का अंक निकालना सीखा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।